प्रिय आत्मा, आज मैं तुझसे एक ऐसी बात कहने आया हूं जो तेरे जीवन की दिशा बदल सकती है। तू थक गया है ना? बहुत इंतजार कर लिया, बहुत संघर्ष कर लिया, बहुत बार गिरकर उठ चुका है और अब तेरे मन में एक ही प्रश्न उठता है, हे प्रभु, मेरी प्रार्थनाएं कब सुनोगे? मेरे जीवन में सुख कब आएगा? मेरे संघर्षों का अंत कब होगा? हे प्रिय, यदि आज तेरा मन इन प्रश्नों से भरा हुआ है तो मेरी बात ध्यान से सुन। विश्वास रख, ईश्वर के घर देर है मगर अंधेर नहीं है। तू जिस परिणाम के लिए बेचैन है, हो सकता है उसके लिए अभी सही समय न आया हो। जिस फूल को खिलने में 6 महीने लगते हैं, वो एक दिन में नहीं खिलता। जिस वृक्ष को विशाल बनना होता है, उसे वर्षों तक जड़ें मजबूत करनी पड़ती है। उसी प्रकार ईश्वर पहले तुझे मजबूत बना रहे हैं, फिर तुझे वह देने वाले हैं जिसकी तू कामना करता है। याद रख, ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करते। उनकी हर योजना के पीछे एक गहरा कारण होता है। भले ही आज तू उसे न समझ पाए, लेकिन समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। आज जो घटना तुझे दुख दे रही है, हो सकता है वही कल तेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान सिद्ध हो। हे प्रिय आत्मा, जब रास्ते बंद दिखाई दे तो घबराना मत। जब लोग तेरा साथ छोड़ दे तो टूटना मत। जब बार बार असफलता मिले तो हार मानना मत, क्योंकि कई बार ईश्वर तुझे मंजिल देने से पहले तुझे मंजिल के योग्य बना रहे होते हैं। तू केवल अपने वर्तमान को देख रहा है, लेकिन ईश्वर तेरा भविष्य भी देख रहे हैं। तू केवल आज का दर्द महसूस कर रहा है, लेकिन ईश्वर आने वाली खुशियों को भी जानते हैं। इसलिए जब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार न हो तो क्रोधित मत होना, विश्वास रखना। सोच, यदि हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए तो धैर्य कौन सीखेगा? यदि हर रास्ता आसान हो तो साहस कौन सीखेगा? यदि कभी संघर्ष न हो तो सफलता का मूल्य कौन समझेगा? हे मनुष्य, तेरी परीक्षा इसलिए नहीं ली जा रही क्योंकि ईश्वर तुझसे नाराज है। तेरी परीक्षा इसलिए ली जा रही है क्योंकि ईश्वर तुझ पर विश्वास करते हैं। उन्हें पता है कि तू इस कठिनाई को पार कर सकता है। उन्हें पता है कि तू टूटेगा नहीं। जब जीवन में सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई दे, तब एक बात याद रखना, ईश्वर कभी भी अधूरी कहानी नहीं लिखते। जिस कहानी की शुरुआत उन्होंने की है, उसका सुंदर अंत भी वही करेंगे। आज तू जिन आंसुओं को अपनी कमजोरी समझ रहा है, कल वही तेरी ताकत बनेंगे। आज जो लोग तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तेरी सफलता की मिसाल देंगे। आज जो रास्ता कठिन लगता है, कल उसी रास्ते पर चलने के लिए लोग प्रेरणा लेंगे। लेकिन इसके लिए तुझे विश्वास बनाए रखना होगा। परिस्थितियां बदले या न बदले, लोग बदले या न बदले, दुनिया तेरा साथ दे या न दे, तेरा विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। याद रख, सूर्य हर दिन उगता है, लेकिन रात के सबसे अंधेरे समय में भी वह दिखाई नहीं देता। इसका अर्थ ये नहीं कि सूर्य अस्तित्व में नहीं है। उसी प्रकार जब ईश्वर का कार्य दिखाई न दे, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वे कार्य नहीं कर रहे। वे चुपचाप तेरे लिए रास्ते बना रहे होते हैं। कभी कभी ईश्वर तुझे वहां रोकते हैं जहां तू जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वे वो देख सकते हैं जो तू नहीं देख सकता। वे उस खतरे को जानते हैं जिससे तू अनजान है। वे उस अवसर को भी जानते हैं जो अभी आने वाला है। इसलिए अधीर मत हो। हर चीज अपने समय पर मिलेगी, और जब मिलेगी तो इतनी सुंदर होगी कि तुझे इंतजार का दुख याद भी नहीं रहेगा। प्रिय आत्मा, यदि आज तेरे जीवन में संघर्ष है, तो इसका अर्थ है कि ईश्वर अभी भी तुझ पर कार्य कर रहे हैं। यदि आज तू चुनौतियों से घिरा है, तो इसका अर्थ है कि तेरा भविष्य साधारण नहीं है। यदि आज तू रो रहा है, तो विश्वास रख, कल तेरी मुस्कान भी उतनी ही बड़ी होगी। आज से अपने मन में ये संकल्प कर, मैं परिस्थितियों से नहीं हारूंगा। मैं अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दूंगा। मैं ईश्वर के समय पर भरोसा रखूंगा। मैं धैर्य रखूंगा। मैं कर्म करता रहूंगा
और मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि ईश्वर के घर देर है मगर अंधेर नहीं है। एक दिन तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा, तेरे संघर्षों का फल मिलेगा, तेरे धैर्य का पुरस्कार मिलेगा और उस दिन तू भावुक होकर कहेगा, प्रभु आपने देर जरूर की, लेकिन जो दिया वो मेरी कल्पना से भी अधिक सुंदर था। तो आज चिंता छोड़, भय छोड़, निराशा छोड़ और विश्वास के साथ आगे बढ़, क्योंकि जिस ईश्वर ने अब तक तुझे संभाला है वो आगे भी तेरा मार्गदर्शन करेगा। विश्वास रख, तेरी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। तेरे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।